नमो राम। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। रामचरितमानस भावार्थ बोधिनी हिंदी टीका। हम अपने जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की का पाठ श्रवण करने जा रहे हैं। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्रसंग चल रहा है अभी भरत मिलाप, तो आइए उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से सुनते हैं। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमण भरते, जन डर पो सुरपाल, सत्य संद प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयुष अनुसारी, स्वारथ बेवस बिकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहु, सुन सुर बर सुर गुरु बर बानी, भा प्रबोध मन मिटी गलानी, बरस प्रसून हरस सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर देव श्रेष्ठ इंद्र के मन में प्रबोध अर्थात ज्ञान हो गया, मन की गलानी मिट गई। प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करके देवराज इंद्र भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यह विधि भरत चले मगमाई, दत्सा दे के मुनि से दसिहाई, जब राम कहे ले उसासा, अवगत प्रेम मन चहु पासा। भरत जी जो श्वास लेते थे तो कैसे कहते थे, हे राम हे राम हे राम। श्वास श्वास में भरत जी के राम बसे हुए थे। द्रवई बचन सुनि कुल सपसाना, पुरजन प्रेम न जाहे बखाना, बीच बास करे जमु नहीं आए, निरखि नीर लोचन जल छाए। फिर जमुना जी के समीप आ गए भरत जी। रघुबर बरन बिलो के बरे, बार समेत समाज, ओ तमंगन बार दबे रहे, चढ़े विवेक जहाज। श्री राम के समान नीले वर्ण वाले यमुना जी के जल को देखकर संपूर्ण समाज के साथ श्री भरत विवेक जहाज पर चढ़कर श्री राम के विरह सागर में डूबने लगे। भरत जी ने जब यमुना जी का रंग देखा तो यमुना जी का रंग भरत जी से मिल रहा था। भरत जी से नहीं, राम जी से। जब राम जी से मिले हुए रंग को देखा तो राम जी के विरह में भरत जी डूबने लगे, और भरत के विरह को देखकर सारा समाज भी डूबने लगा। जमुन तीरथ दिन करवासु, भयो समय सम सब है सो पासो, राति घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहे न बरनी, प्रात पार भरे भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाए न दिए सिर नाई, साथ निषाद नाथ लगवाई। फिर निषाद जी के साथ राम जी के छोटे भाई भरत जी कहाँ थे, यमुना के किनारे थे। आगे मुनि बर बाहन आचे, राज समाज जाए सब पाचे, तय पाचे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुट साधे, सेवक सुदय सचिव सुत साता, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा, जय जय राम वासवे श्रामा, तह तह करें सप्रेम प्रणामा। यहाँ यहाँ मेरे राघव जी ने विश्राम किया था, वहीं वहीं भरत और शत्रुघ्न दोनों प्रणाम करते हैं।
ऐसा भरत जी का प्रेम था भगवान राम के प्रति। मगवासी नर नारी सुने दाम काम तजिदाय, देख स्वरूप सने बस मुदित जन्म फल पाए। कैसा प्रेम एक एक पाई, राम लखन सख होय कि नाई। वै बपो वरण रूप सोई आली, शील स्नेह सरस सम चाली। ग्राम की नारियां परस्पर एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये दोनों युवक पतित श्री राम लक्ष्मण हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनकी अवस्था शरीर बड़ और रूप वही है, उसी प्रकार का स्वभाव वैसा ही पारस्पर कृष्ण और उसी प्रकार ही इनके चलने की प्रकृति है। क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, भरत जी स्वयं राम जी के ही स्वरूप के थे। दशरथ जी ने भी कहा है कि मेरे भरत राम दोया की सत्य कहूँ सुन शंकर साखी। मैं शंकर जी की शपथ पूर्वक कहता हूँ, मैं भरत और राम मेरे दोनों आँखें। भरत राम जी का स्वभाव ही एक था, भरत राम जी की चाल ढाल एक थी। भरत बस फर्क यह था कि भरत राम के प्रिय, राम को भरत अधिक प्रिय थे, भरत को राम अधिक प्रिय थे। बस यह इनमें पारस्परिक प्रेम था और स्वभाव चाल ढाल स्वरूप सब एक जैसा ही था। तासु तरकती अगन मन माई, कह सकल तो समन सयानी। बेसन सो सकी सियन संगा, आगे चल अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सके संदेह हो यही भेदा। एक जैसे होने के बावजूद इनके साथ सीता जी नहीं है, इसलिए और इनके साथ चतुरंगनी सेना, इसलिए राम लक्ष्मण नहीं है। तासु तरकती अगन मन माई, कह सकल तो समन सयानी। तैसराय बानी पुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय जूजी। कर स प्रेम सब कथा प्रसंगु, जब दे राम राज रसभंगु। भरत बाहुरे सराहन लागी, शील स्नेह शोभाए सुहागी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजराजु। जात मनावन रघुवर, भरत सरिस को आज। ये तो भरत जी है, पिता ने राम को वनवास दिया था, लेकिन भरत जी अपने भाई राम जी को मनाने जा रहे। इनके समान संसार में कौन है। चलत पया देखा तपल, पिता दीन तजराज। जात मनावत रघुबर, भरत सरिस को आज। मनाने के लिए जा रहे हैं, भरत के समान कौन है। भैया आज का युग होता तो कहते कि अच्छा हुआ पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया और सर्वस्व उस पर राज्य करते और सुख भोगते। लेकिन भैया भरत के समान इसीलिए तो कहा गया है कि चहु दिस चितये कहत सब लोगू, और सब वेदे भरत सराहन योगी। भरत के स्वभाव की सराहना कौन कर सकता भैया, भरत तो भरत है। और कलयुग में तो भाई भाई का रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बहन भाई का रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस धन दौलत के कारण सब रिश्ते निष्फल हो गए। आज का भाई यह सोचता है कब मैं भाई की संपत्ति हड़पूं, चाहे उसके 7 जन्म ही क्यों खराब ना हो जाए। भैया भाई भाई की संपत्ति हड़पने वालों का इस जन्म में भी नहीं तो अगले जन्म में तो सर्वनाश होना ही होना होता है। इसलिए भैया सब कुछ करो, यदि रामचरितमानस का पाठ करो, और रामचरितमानस पाठ करने के बाद यदि आपका हृदय कहे कि भाई की संपत्ति नेक होती है उसकी छीन लेनी चाहिए, तो भैया शौक से छीनो
रामचरितमानस कहता है, सदग्रंथ कहते हैं, वेद कहते हैं कि भाई की संपत्ति लेने वाले का इस युग में तो वो सुखी रह नहीं सकता है और अगला जन्म भी अपना खराब कर लेता है। इसलिए भाई के साथ विश्वासघात करने वाले का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए भाई के साथ विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। जय रामचरितमानस के अनुसार ही हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। भैया लो, जो कुछ भी लेना देना है अपने माता पिता की संपत्ति, कुछ भी हो, माता पिता की संपत्ति पर भाइयों का समान अधिकार होता है। इसलिए माता पिता को भी गलती नहीं करनी चाहिए और भाइयों को भी नहीं करनी चाहिए। तब हम एक अच्छे अपने परिवार का निर्माण कर सकते हैं। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोड़ी सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। श्री भरत का भ्रातत्व और इनके दिव्याचरण कहते और सुनते दुख और दोषों को हल लेते हैं। हे सखी, मैं इनके संबंध में जो कुछ कहूँगी वह थोड़ा ही होगा। भला श्री राम के भाई श्री भरत ऐसे क्यों न हो। हम सब सानु जबरत देखे, भाइन धन्य जुगती जन लेके। सुन गुण देगी दशा पछताई, के कई जनन जोग सुतनाई। को कह दूषण रानी है नाहिन, वेद सब कीन हम ही जो दाइन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिया कुल कर तू तिपमलिनी। कोई महिला कहने लगी, अरे सखी, रानी के कई का कोई दोष नहीं है, सब कुछ ब्रह्मा जी ने किया है। जो हमारे लिए दाहिने और अथवार अनुकूल है वह हम लौकिक और वैदिक विधि से हीन कुल और कर्म से भी मलिन अतः सामान्य कर्म करके अपनी जीविका चलाने वाली अनपढ़ संस्कारों से शून्य साधारण स्त्रियां और काशी भरत जैसे श्री राम भक्त शिरोमणि के दर्शन रहता। श्री राम का वनवास नहीं हुआ होता तो हमको श्री भरत के दर्शन कैसे मिलते। यह सत्य है। राम उन्होंने पहले मन में कई गलानियाँ की, लेकिन फिर उन्होंने कहा अगर भरत राम को वन को नहीं जाते तो हमें कैसे यह अवसर प्राप्त होता। भैया सत्य बात है, यदि राम वहीं गद्दी पे बैठ जाते तो हमें कैसे इतना बढ़िया रामचरितमानस श्रवण करने को मिलता। और भगवान की सारी लीलाएं हमारे और आपको वो दिव्य दृष्टि खोलने के लिए होती हैं, लेकिन लोग ना ही इन्हें पढ़ते हैं ना ही उस पर चलते हैं। लोग तो अपनी मनमानी करते हैं और फिर दुखी हो करके यूं ही पड़े रहते हैं। अरे भाई, एक बार गलती करो तो अपने हृदय पर खुद हाथ धर के देखो कि क्या हमने यह न्याय किया अन्याय किया। आपको अपना उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ संसार में हम जो बोएंगे वही काटने को मिलेगा। जो हम बोएंगे नहीं तो हम काटेंगे कहाँ से। गेहूं की फसल बोने पर गेहूं प्राप्त होगा, बाजरा बोने पर बाजरा प्राप्त होगा। इसी तरह संसार में किए हुए कर्म हमारे सामने ही हमें प्राप्त हो जाते हैं, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। बस को देश को गाम को वाम, कहे दशरस पुण्य परिणाम। असंगद अच रज प्रतिगाम, जनु मरो भूमि कलपत रोजामा। भारत दरस देखत खुलेऊ, मगलोगन कर बाग। जन सिंगल वर बासन, भयो विधि बस सुलभ प्रयाग। निज गुण सहित राम गुण गाता, सुनत जाए सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनिया श्रम सुरधामा, निरकिनि मंजन करई प्रणामा। मन ही मनमा गहि बरहेऊ,
सियाए राम पद पद्म सनेहु। मिलय के रात कोल वनवासी, बेकानस बट जति उदासी। कर प्रणाम पूछहि जय तेई, कह बन लखन राम भेदेई। जो भी मिलता है उसी को भरत जी पूछते हैं, किस वन में मेरे भैया राम और मेरी भाभी बेदेही बसती हैं, मुझे बता दो कोई। ते प्रभु समाचार सब काई, बरतय देख जन्म फल लाही। ते जनकाए कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यह विधि बूझत समय सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। तै बासर बस प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। इस प्रकार से सुंदर वाणी में सभी से श्री राम वनवास की कथाएं पूछते हुए और सबसे सुनते हुए उस दिन रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल श्री रघुनाथ का स्मरण करके आगे चले। श्री भरत के समान संपूर्ण साथ अर्थात संपूर्ण समूह भी राम दर्शन की लालसा लिए आगे को चलने लगा। यहाँ सात शब्द सार्थ का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है मार्ग में जाने वाले एक ही प्रकार के मनुष्यों का समूह। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जो कुछ भी हमें टूटी फूटी वाणी से जैसा गुरुदेव ने अर्थ लिखा है, कुछ उसका अर्थ करते हुए, कुछ जो अपनी मति में आता है उसके अनुसार भी अर्थ करते हुए हम इस रामचरितमानस का पाठ पढ़ते हैं। आप उस सबका साथ लेकर के प्रिय मित्रों, जैसा भी आपको लगता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि आपको यह रामचरितमानस कैसा लग रहा है। बहुत दिन बाद आज हम बनाया है यह ब्लॉग, और पाठ तो चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी ब्लॉग नहीं बनाते, इसका डालने में भी देर हो जाती है। जय श्री राम, नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।